एक सिमेट्रिक एल्कीन का आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो दोनों यूनिट से सेम होंगे, अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन की ओजोनोलाइसिस कराओगे तो डिफरेंट यूनिट्स मिलेंगे। मतलब इन लोन पेयर्स के बीच में भयानक रिपल्शन काम कर रहा है, जिसको मिनिमाइज करने के लिए ये रीअरेंज हो जाता है इनटू ओजोनाइड। मतलब ये कि दोनों का जो ऑक्सीजन कार्बोनिल है वो आमने सामने आने चाहिए। अब क्या करें, इनका ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलाइसिस करने पर इतने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या ये सही है? नो, दिस इज ओनली पार्शियली करेक्ट। हेलो गाइज, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइज आप समझ चुके होंगे कि आज अपन बात करने जा रहे हैं एक वर्साटाइल रिएक्शन की, जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर छाया हुआ है। तो गाइज आपकी इस ओजोनोलाइसिस से पहली बार मुलाकात तब होती है जब आप क्लास 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी क्या, एल्कीन्स को पढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद से लेकर के क्लास 12th एल्डिहाइड्स कीटोन्स, जे मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, मतलब इंडिया के सारे एग्जामिनेशंस के अंदर जहां जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओजोनोलाइसिस से एक सवाल ना हो। अगर आप प्रीवियस ईयर्स को उठा करके देखोगे तो आप ये पाओगे कि शायद ही कोई ऐसा ईयर होगा जिसके अंदर ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जब बहुत पहले जब AIEEE हुआ करता था तब 2010 AIEEE में एक क्वेश्चन आया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 2015 नीट में एक क्वेश्चन आया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 2016 जेई में भी एक क्वेश्चन आया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप रीसेंट ईयर्स की बात करो तो 2019 नीट में भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ओजोनोलाइसिस को मार्कोनिकॉव एडिशन के अंदर मिक्स किया गया था, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी आज सॉल्व कर लिया जाए। ओके, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को पूरा डिटेल किया जाए और इसके डिफरेंट वेरिएशंस की, ये होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है, एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस कैसे होता है, एल्काइंस का कैसे होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स का कैसे होता है, और इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपसे ओजोनोलाइसिस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ओके गाइस, तो गाइस इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखें और ताकि आपको पूरा 100% फायदा मिले। ओके गाइस, स्टार्ट किया जाए। तो गाइस हम बात करने जा रहे हैं ओजोनोलाइसिस की, ओजोनोलाइसिस की। ओके, तो पहली बात यह है कि ये है क्या। तो गाइस ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ O3, यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल में अपन O3 का एडिशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस। और गाइस एक चीज आप ध्यान रखें कि ये जो ओजोनोलाइसिस है दिस इज एन एडिशन रिएक्शन गाइस, दिस इज एडिशन ऑफ ओजोन। मतलब ये जो ओजोनोलाइसिस है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। और ये कैसा एडिशन, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे कि आपका HBr एडिशन होता है, वाटर एडिशन होता है, उसी तरह का एडिशन होता है ओजोनोलाइसिस। ठीक है, और जो O3 को ऐड अपन करते हैं, किस पे करते हैं, मतलब इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होता है, ध्यान रखें, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, और भी डिफरेंट वेराइटीज के कंपाउंड्स हो सकते हैं। लेकिन जहां तक जेई एडवांस और KVPY तक की बात है, जनरली एल्किन्स और एल्काइंस की ओजोनोलाइसिस ही पूछी जाती है। ओके, तो गाइस इस रिएक्शन की मैं पहले आपको एक जनरल स्कीम दे दूं कि ये होता क्या है और इसमें बनता क्या क्या है। ओके, तो गाइस नोट करें जरा। तो ओजोनोलाइसिस के अंदर अपने पास एक एल्कीन होता है, वी हैव एन एल्कीन लाइक दिस। हाँ, यहां पर एल्काइन भी हो सकता है, लेकिन गाइस आप पहले एल्कीन का देखें, एल्काइंस का एग्जैक्टली उसी तरह से ही होता है। तो होता क्या है, इस एल्कीन के थ्रू अपन पास करते हैं O3 गैस, ओजोन को। तो जब अपन इस पे O3 को डालते हैं तो यहां क्या होता है, एक स्पीसीज बनता है जिसका नाम होता है ओजोनाइड। एल्कीन, उसको क्या बोला जाता है, एल्कीन ओजोनाइड, ओजोनाइड। हाँ गाइस, एक और चीज आप यहां पर ध्यान रखें कि यहां पर डायरेक्टली ओजोनाइड नहीं बनता, ओजोनाइड से पहले यहां पर एक और प्राणी बनता है जिसका नाम होता है मोनोजोनाइड। इसको क्या बोलते हैं, मोनोजोनाइड।
और गाइस ये जो मोनोजोनाइड होता है ये काफी अनस्टेबल होने की वजह से, मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दूंगा, अनस्टेबल होने की वजह से ये कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म के बाद ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इस ओजोनाइड पे अपन क्या करते हैं, इस ओजोनाइड पे अपन जिंक डस्ट, जिंक का पाउडर और पानी का रिएक्शन करवाते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है उसको आप जरा ध्यान से देखें। जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनता है, अ मिक्सचर ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड। गाइस इसको ध्यान रखें जरा, हियर अ मिक्सचर ऑफ एन एल्डिहाइड एंड और कीटोन, मतलब ये एंड और का मतलब ये है कि यहां पर एल्डिहाइड एंड कीटोन मिल सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में बोला जाए तो मतलब यहां पर एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड मिल सकता है, मतलब दो एल्डिहाइड का मिक्सचर मिल सकता है, कीटोन प्लस कीटोन हो सकता है, मतलब दो कीटोन्स का मिक्सचर हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड प्लस कीटोन मिल सकता है, मतलब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का मिक्सचर मिल सकता है, जो आप देखोगे कुछ ही देर में। ओके, तो गाइस इनको जरा आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरमीडिएट्स पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो दो एल्डिहाइड्स के मिक्सचर मिलते हैं या फिर जो दो कीटोन्स मिल सकते हैं, ये दोनों एल्डिहाइड्स या फिर दोनों कीटोन सेम भी हो सकते हैं, मतलब 2 यूनिट्स ऑफ ए सेम एल्डिहाइड और कीटोन में भी फॉर्म्ड, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स भी मिल सकते हैं। तो जब अपना ये एल्कीन, अगर ये एक सिमेट्रिक एल्कीन का आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो दोनों यूनिट्स सेम होंगे। अगर अपना ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन की ओजोनोलाइसिस कराओगे तो डिफरेंट यूनिट्स मिलेंगे। आप देखोगे इसको कुछ ही देर में। ओके गाइस, तो चलिए अगले सेगमेंट में मूव करते हैं, जिसके अंदर हम इन पूरी चीजों को डिटेल करेंगे। ओके गाइस, लेट्स तो हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें करवानी है इनके ओजोनोलाइसिस। आइए सीखते हैं। तो गाइस मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो ओजोनोलाइसिस होता है ये क्या होता है, दिस इज एडिशन ऑफ ओजोन, मतलब ओजोन को अपने को ऐड करनी है। और गाइस आपको पता होगा कि एडिशन कहाँ होता है, एट द साइट ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब जहां पाई बॉन्ड्स मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वहां पर होता है एडिशन। तो मतलब ये है कि इस पाई बॉन्ड के जगह पे अपने को ये तीनों ऑक्सीजन्स को एडजस्ट करनी है, घुसाना है। तो करेंगे कैसे, आप सिंपली ये करें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों को एज इट इज रहने दें, दिस इज CH2, और ये दोनों डबल बॉन्ड्स को हटा दें और इसके बीच में ये तीनों ऑक्सीजन को लगा दें। कैसे, कुछ इस तरीके से, एक ऑक्सीजन ऊपर एक और दो ऑक्सीजन नीचे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, एल्कीन ओजोनाइड। और क्योंकि ये इथेन है, दिस विल बी कॉल्ड एज इथेन ओजोनाइड। और गाइस जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि ये ओजोनाइड पहले नहीं बनता, इसके पहले जस्ट पहले एक और प्राणी आपको यहां पर बनता हुआ दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं, मोनोजोनाइड। और मोनोजोनाइड होता कैसे है, आप एक काम करें, दिस इज योर ओजोन, आप एक काम करें, यहां से एक पाई बॉन्ड हटाएं और इन दोनों पे इस ओजोन को लगा दें। मतलब ऐसा CH2, ध्यान से देखें जरा, सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड को तोड़ा और इधर से इन तीनों ऑक्सीजन्स को हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब गाइस इसको क्या बोलते हैं, मोनोजोनाइड। अब ये जो स्पीसीज होता है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। क्यों,
यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर कई सारे ऑक्सीजन्स हैं, मतलब 3 ऑक्सीजन्स हैं और हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होने की वजह से यहां पर मतलब इन लोन पेयर्स के बीच में भयानक रिपल्शन काम कर रहा है, जिसको मिनिमाइज करने के लिए ये रीअरेंज हो जाता है इनटू ओजोनाइड। ओके, तो वंस दिस ओजोनाइड इज फॉर्म्ड और इसका रिएक्शन अपन करवाते हैं जिंक डस्ट, जिंक पाउडर और पानी के साथ, और ये होता कि कुछ ये है, मतलब ये ब्रेक हो जाता है। गाइस आपने कई जगह पर देखा होगा इस ओजोनाइड को कुछ इस तरीके से ब्रेक किया जाता है, कुछ इस तरीके से, लेकिन गाइस आप इसको ऐसे ब्रेक ना करें। मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं, आप उसी हिसाब से ब्रेक करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ब्रेक करते हो यहां तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन एल्काइंस के केस में गाइस ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आप देखिए जरा, आप क्या करें, इस ऊपर वाले ऑक्सीजन को ऐसे उड़ा दें, ये जिंक के साथ मिलकर के ZNO, यहां से जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। और क्या करें, ये जो पैरोक्सिल लिंकेज दिख रहा है इसको ऐसे तोड़ दे और इसको यहां कनेक्ट कर दे डबल बॉन्ड, और इसको यहां कनेक्ट कर दे डबल बॉन्ड, मतलब कुछ ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर से CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब खोल के लिखो तो दिस इज एक्चुअली HCHO, HC डबल बॉन्ड O, H दिस इज मिथानॉल, और ये भी HC डबल बॉन्ड O, या फिर इसको कॉमन नेमिंग के फॉर्म में इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर गाइस इसको मैं हटा रहा हूं जरा। जब अपन इसका रिएक्शन O3 के साथ करवाएंगे, सेम काम यहां भी करेंगे, इस इस डबल बॉन्ड को उड़ाएंगे और यहां आ जाएगा CH3, CH और इधर CH2, और यहां पर ओजोनाइड को बनाएंगे कुछ इस तरह से। और जब अपन जिंक डस्ट और पानी डालेंगे होगा क्या, इसको उड़ाए ऊपर से और इसको यहां से तोड़े, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, तो आपका मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूं, और इधर H प्लस ये वाला आपका हिस्सा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि HCHO। ठीक है, ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। और गाइस कई बार हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली हमारे पास O3 और जिंक डस्ट पानी दे दिया जाता है, मतलब कि आपको ये डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट्स बताने होते हैं, तो उसके लिए भी आप एक छोटा सा टेक्निक याद रखें, ट्रिक याद रखें। आप क्या करें, जब आपको सीधा फाइनल प्रोडक्ट निकालनी हो तो आप क्या करें, ध्यान से देखिए जरा, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये दोनों बॉन्ड्स को तोड़ दें। अब हुआ कुछ ये कि दोनों कार्बन्स का 2 वैलेंसीज फ्री हुई। ठीक है, फ्री होने की वजह से इसको एक डबल बॉन्ड दे दे O, और इसको भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दे, तो मतलब ये इस डबल बॉन्ड को हटाए और इसको ऑक्सीजन को जोड़े, डबल बॉन्ड को तोड़े और ऑक्सीजन को जोड़े। ओके, तो आइए देखते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है ये बनेगा कुछ CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस राइट साइड वाला हिस्सा बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, H। ओके गाइस, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपसे डायरेक्टली प्रोडक्ट पूछा गया है, आप डायरेक्टली ट्रिक लगाएं, इस डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ें, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कुछ ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों तरफ आपका मिथाइल, और इधर भी C, ये दोनों तरफ आपका मिथाइल, और इधर लगेगा एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। गाइस इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन। ओके,
तो गाइस, तो आपको दोनों चीजें आना चाहिए कि ओजोनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मोनोजोनाइड कैसे बनता है, और फाइनल प्रोडक्ट को डायरेक्टली कैसे बनाना होता है। ठीक है, तो मतलब ये आप एक चीज नोट करें जरा, पहले केस पर आप क्लियर देख पा रहे हो, यहां पर ये एक एल्डिहाइड है, दिस इज एन एल्डिहाइड, और दूसरा जो बना ये भी आपका एक एल्डिहाइड। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बना, दिस इज एन एल्डिहाइड, और ये भी आपका एक एल्डिहाइड। तीसरे क्वेश्चन पर क्या बना, दिस इज अ कीटोन, और ये क्या है, दिस इज एन एल्डिहाइड। और लास्ट वाले में क्या बना, ये भी एक कीटोन है, और ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो कीटोन। तो गाइस, हमने क्या देखा, ओजोनोलाइसिस के केस में एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड मिल सकता है, मतलब दो एल्डिहाइड्स का मिक्सचर हो सकता है। कीटोन प्लस एल्डिहाइड हो सकता है, मतलब वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन और मिक्सचर में भी फॉर्म्ड, या फिर कीटोन प्लस कीटोन हो सकता है, मतलब दो कीटोन्स का मिक्सचर मिल सकता है। ओके, दूसरी बात आप ध्यान दें, आप क्लियर देख पा रहे हो ये जो एल्कीन है ये कैसा है, दिस इज अ सिमेट्रिक एल्कीन। और गाइस, इसीलिए ये जो दोनों यूनिट्स अपने को मिल रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, मतलब यहां पर ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बात करी थी कि अगर सिमेट्रिक एल्कीन्स का अपन ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, अ सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और गाइस, इधर भी देखें, दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक एल्कीन, तो इसीलिए यहां भी क्या बना, ये भी एसीटोन, और ये भी क्या बना, एसीटोन। और गाइस, इधर देखें, ये दोनों केसेस क्या हैं, ये अनसिमेट्रिक वाले एल्कीन्स हैं, दीज आर अनसिमेट्रिक एल्कीन्स। तो इसीलिए यहां पर जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, वो अलग अलग हैं। ओके, एक है आपका एसिटाल्डिहाइड और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, आप यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है, रेट्रो ओजोनोलाइसिस पूछा जाता है, मतलब रेट्रो मतलब रिवर्स, मतलब आपसे कहा जाए कि एक कंपाउंड है X, जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड मिलते हैं, तो बताइए X क्या है। तो गाइस, इसके लिए भी आप एक ट्रिक ध्यान रखें। आप क्या करें, मान लीजिए हमें ये पूछा गया है, ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि कोई X है जिसका ओजोनोलाइसिस करवाने पर, मतलब O3 और जिंक डस्ट पानी देने पर क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस HCHO। तो बताइए X क्या है। तो गाइस, आप क्या करें, जो दो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ध्यान से सुने जरा, इनको कुछ इस तरह से अरेंज करें, इनको कुछ इस तरह से लिखें ताकि इन दोनों का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दोनों आमने सामने आ जाए। मतलब ये जो HCHO है इसको कुछ इस तरह से लिखें, C डबल बॉन्ड O H, इसको भी कुछ उसी तरह से लिखें, C डबल बॉन्ड O H। मतलब ये कि दोनों का जो ऑक्सीजन कार्बोनिल है वो आमने सामने आने चाहिए। अब क्या करें, अब आराम से इन दोनों ऑक्सीजन को हटाएं और इन दोनों को जोड़ दें, और यही था आपका X। तो आप रिवर्स चेक करें, क्या यही वो अल्कीन नहीं था जिससे ये दोनों मिल रहे थे। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपसे बोला गया है कि एक X है जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। बताइए X क्या था। तो गाइस, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इन दोनों को कुछ ऐसे घुमा करके लिखिए, एसिटाल्डिहाइड को कुछ इस तरह से CH3H, और इसको कुछ ऐसे घुमाइए, मतलब जैसे कि ये दोनों आमने सामने आ जाए, HH। अब क्या करें, इन दोनों को हटाएं और इन दोनों को जोड़ दें, मतलब यही था आपका X जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर ये दोनों मिल रहे थे। ओके गाइज, तो
आप इसको देखें जरा, आपसे कहा गया है कोई X है जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर एसीटोन के 2 मोल्स मिल रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। मतलब आप दोनों एसीटोन को ऐसे आमने सामने लिखें और इन दोनों के ऑक्सीजन के बदले इन दोनों को ऐसे जोड़ दें। ओके गाइज। और हाँ गाइज, कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के बदले आपको IUPAC नेम दे दिए जाते हैं। तो गाइज ओजोनोलाइसिस को करने के लिए आपको IUPAC नेमिंग अच्छा खासा आना चाहिए। ओके गाइज, तो कुछ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपसे कहा गया है कोई A है जो कि एक एल्कीन है, इसका ओजोनोलाइसिस करवाने पर करने पर आपको मिलता है साइक्लोहेक्सानॉन और इसके 2 यूनिट्स आपस में मिलते हैं, मतलब 2 यूनिट्स मिलते हैं। तो बताइए ए क्या था? आप एक काम करें, इस दोनों यूनिट्स को ऐसे आमने सामने लिखें, आमने सामने। अब क्या करें, इन दोनों को हटाएं और डबल बॉन्ड से जोड़ दें। मतलब जो ए था वो था कुछ ऐसा। ओके गाइज, आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। ओके गाइज, तो आइए मूव करते हैं अगले सेक्शन की तरफ जहां पर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ओके, तो यहां पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें करनी है इनकी ओजोनोलाइसिस। तो गाइज आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर दिस इज अ डाइईन, तो मतलब अब ध्यान रखें, अगर ये ओजोन एक्सेस में है, अगर ये ओजोन एक्सेस में है तो क्या होगा, दोनों का ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। मतलब इधर भी ब्रेक करें तो इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हुई, तो यहां डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O। इसको भी ब्रेक करें, इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हुई, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मतलब जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये है मिथाइल, दिस इज CH3 और यहां से कार्बन डबल बॉन्ड O, दैट्स ऑल, हाइड्रोजन यहां पर। ठीक है, और जो ये वाला जो हिस्सा बना, ये वाला जो पोर्शन बना, ये क्या है गाइस, जरा ध्यान से देखें, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड O और ये कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। और गाइस ये जो स्पीसीज बना इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्सल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्सल। इसके बारे में हमने डिस्कस करी थी कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है गाइस, उसको चेक करिए। और ये जो लास्ट वाला जो हिस्सा बना, ये क्या रहा, ये रहा आपका मिथाइल, ये कार्बन, यहां से 2 मिथाइल कनेक्टेड है, 2 मिथाइल और यहां से डबल बॉन्ड O, मतलब एसीटोन। तो मतलब जब इसका अपन ने ओजोनोलाइसिस करवाया, देन अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड। ओके, तो आइए जरा देखते हैं इसको। और गाइस ये क्या है, दिस इज अ साइक्लिक एल्कीन, साइक्लोएल्कीन। गाइस अब ध्यान रखें, जब आप साइक्लोएल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करवाते हो, साइक्लोएल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, हमें मिलता है 1N डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या मिलता है, 1N डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, वेयर N क्या है, N इज द रिंग साइज। N क्या है, रिंग साइज। अब देखोगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप इधर भी सेम चीज करें, आप यहां से डबल बॉन्ड को तोड़ें, इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हुई, 2 वैलेंसीज, इधर भी एक डबल बॉन्ड O, इधर भी एक डबल बॉन्ड O। मतलब ये यहां से और ये वाला जो कार्बन था डबल बॉन्ड O और यहां जो कार्बन था इसको भी डबल बॉन्ड O और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। मतलब ये कुछ ऐसा है, दिस इज CHO और दिस इज CHO। ठीक है, तो गाइस मैंने आपसे क्या कहा था, जब साइक्लिक का अपन ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो क्या मिलता है, 1N डाइकार्बोनिल। देखिए जरा, दिस इज 1, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3
4, मतलब एक कार्बोनिल 1 पे और एक कार्बोनिल 4 पे, मतलब दिस इज अ 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,4। और गाइस देखें रिंग कितना का था, 4 का था, तो मतलब ये, मतलब अगर n साइज का रिंग है तो मिलेगा क्या, 1n डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो इधर देखिए ये क्या है, दिस इज साइक्लोहेक्सिन, और इसका अगर आप ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, यहां से तोड़े, इधर डबल बॉन्ड O और इधर भी एक डबल बॉन्ड O, मतलब यहां से दीज आर अनडिस्टर्ब्ड, और यहां से एक CHO और इधर भी एक CHO। आप क्लियर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ 1,6 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि रिंग का साइज क्या था, 6 मेंबर्ड। ओके, तो इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो यहां से तोड़ेंगे, इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हुई, इसको डबल बॉन्ड O और इसको भी क्या, डबल बॉन्ड O, मतलब ये एक तो मिलेगा आपका साइक्लोहेक्सानॉन और दूसरा क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि HCHO, जिसको अपन फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, तो गाइस इसको आप जरा ध्यान से करें, ये एक नंबर 1, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और साथ में एक डाइइन भी है, मतलब अगर ओजोन हमने एक्सेस में दे दी तो एक बार यहां से टूटेगा और एक बार यहां से टूटेगा। जब हमने यहां से तोड़ा तो इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हुई, तो इसको डबल बॉन्ड O और इसको डबल बॉन्ड O, और यहां से जब हमने तोड़ा इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हुई, तो इसको भी डबल बॉन्ड O और इसको भी डबल बॉन्ड O। तो मतलब हमें यहां पर दो यूनिट्स मिलेंगे, मतलब एक यूनिट ये वाला और एक यूनिट ये वाला। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कुछ ऐसा है, यहां से कार्बन, इधर एक डबल बॉन्ड O और इधर भी क्या, एक डबल बॉन्ड O, और प्लस अगर आप ध्यान दें, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज आइडेंटिकल टू दिस अपर पोर्शन, तो मतलब इसी का 2 यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है गाइस, जरा इसका ओजोनोलाइसिस आप करें। यहां पर आप क्लियर देख पा रहे हो कि दोनों, दिस इज ऑल्सो ए डाइइन, तो इसका अब अगर अपन ओजोनोलाइसिस करवाएं तो एक यहां से इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हुई, डबल बॉन्ड O, इसको भी डबल बॉन्ड O, अगर यहां से तोड़े इन दोनों की फिर से फ्री हुई, इसको डबल बॉन्ड O और इसको भी डबल बॉन्ड O। तो गाइस अगर आप ध्यान दें तो ये लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड, और जो सबसे राइट वाला हिस्सा है, बीच को अपन लास्ट में देखेंगे, ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि दिस इज HCHO। और गाइस ध्यान दें जरा, ये जो बीच का जो हिस्सा रहा गाइस, ये क्या है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और इधर से भी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, C डबल बॉन्ड O और इधर से भी C डबल बॉन्ड O, मतलब दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गाइस आपने इस रिएक्शन की खूबसूरती देखी, इसका जब अपन ओजोनोलाइसिस करवाते हैं यहां पर CO2 बनता हुआ दिखता है। ओके गाइस, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जहां पर अपने पास क्या है, बेंजीन की ओजोनोलाइसिस अपने को करवानी है। तो गाइस वैसे तो आप ध्यान दें जरा, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस पर फिजिबल नहीं होता है। हाँ, अगर यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशंस दिए जाए तो हो सकता है। सो अज्यूमिंग दैट यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशंस दिए गए हैं तो अपने को इसका ओजोनोलाइसिस करवानी है। तो बनेगा कुछ ऐसा, ये जो तीनों पाई बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड से, इनको तोड़े यहां से, यहां से, यहां से। अब अगर आप नोट करें, अगर आप ध्यान दें तो इस सारे कार्बन एटम्स की 2-2 वैलेंसीज फ्री हो गई है, तो मतलब ये सारे कार्बन एटम्स को एक डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। तो आप ध्यान दें तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, दिस इज 1 मॉलिक्यूल एंड दिस इज 1 मॉलिक्यूल। ओके, तो आप पहले एक को नोट करें, ये वाला जो पोर्शन बना ये क्या बना,
दिस इज कार्बन, डबल बॉन्ड OH, और यहां से एक कार्बन, डबल बॉन्ड OH, मतलब बेसिकली दिस इज CHO, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज CHO। गाइस पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइओक्सल, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा है इसके बारे में, दिस इज नोन एज ग्लाइओक्सल। ओके, हाँ यहां बोला है मैंने, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइओक्सल। तो गाइस अगर आप ध्यान दें, ये जो तीनों यूनिट्स आपको यहां दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, मतलब ये ग्लाइओक्सल के 3 यूनिट्स यहां पर मिलते हैं। ओके गाइस, तो आइए करते हैं इसका ओजोनोलाइसिस। गाइस आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ज़ाइलिन। जब बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं इसको क्या बोलते हैं? ज़ाइलिन। और क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशंस पर कनेक्टेड है इनको क्या बोलेंगे? ओज़ाइलिन, यानी कि ऑर्थोज़ाइलिन। गाइस इसका जरा ओजोनोलाइसिस करवाएं तो होगा ये सारे डबल बॉन्ड्स को आप तोड़ें तो होगा क्या? फिर से इन सारे कार्बन्स की 2-2 वैलेंसीज फ्री हुई तो सबको मिलेगा डबल बॉन्ड O। तो एक मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल लिए और एक मॉलिक्यूल लिए। तो ध्यान दे जरा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या बन जाएगा? दिस इज कार्बन, ऊपर मिथाइल, यहां से कार्बन, ऊपर मिथाइल, यहां पर डबल बॉन्ड O, इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड O। ओके, दूसरा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो क्या होगा? ये इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हो चुकी है तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मतलब दिस इज CHO, मतलब दिस इज ग्लाइओक्सल। यहां पर अब ये भी क्या होगा? ये भी अपने को ग्लाइओक्सल ही मिलेगा। ठीक है, CHO। गाइस तो ज़ाइलिन का, ऑर्थोज़ाइलिन का ओजोनोलाइसिस करने पर इतने प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या ये सही है? नो, दिस इज ओनली पार्शियली करेक्ट, क्योंकि गाइस यहां पर मतलब ये तो मिलते ही हैं लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मिलता है। क्या मिलता है? आइए चेक करते हैं। गाइस आपको पता है बेंजीन के अंदर ये जो पाई बॉन्ड्स हैं दे आर इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ये कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, मतलब अगर इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करें तो क्या होगा? इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां पहुंचा दे, मतलब इधर से इधर से इधर से डबल बॉन्ड, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल। तो गाइस इसको आप ओजोनोलाइसिस अभी करवाएं तो कुछ ऐसा मिलेगा, यहां तोड़ दे, यहां से तोड़ दे। तो गाइस अगर आप चेक कर पाओ तो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट। ठीक है, जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये अपने को क्या मिलेगा? दिस इज CH3, यहां से कार्बन, यहां से कार्बन और यहां से कार्बन, इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हो चुकी है तो यहां से डबल बॉन्ड O और इसको भी एक डबल बॉन्ड O, प्लस ये वाला जो हिस्सा है ये क्या मिलेगा? दिस इज CH3, C, इसकी वैलेंसी फ्री तो इसको डबल बॉन्ड O, और यहां से कार्बन, इसकी भी वैलेंसी फ्री तो इसको भी डबल बॉन्ड O। और गाइस ये जो यूनिट बचा ये मिलेगा क्या? ग्लाइओक्सल। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस जरा आप ध्यान दें कि जब अपने ग्लाइओक्सल का ओजोनोलाइसिस करवाया तो कितने तरह के प्रोडक्ट्स मिले? दिस इज 1 ग्लाइओक्सल, दिस इज 2, और ये दोनों एक जैसे हैं, और एक प्रोडक्ट मिला ये नंबर 3, और ये दोनों एक जैसे हैं। तो मतलब जब ऑर्थोज़ाइलिन की ओजोनोलाइसिस करवाई जाती है देन अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड। गाइस इसको आप ध्यान रखें, नहीं भूलेंगे इसको। ओके गाइस, अब गाइस यहीं पर मैं आपको एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि गाइस ये जो ओजोनोलाइसिस है इसकी एप्लीकेशन होती है एक, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है।
इसका एप्लीकेशन क्या होता है गाइस? दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। गाइस फिर से सुने, दिस इज यूज्ड, ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। मतलब आपने ये तो सुना होगा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड है या नहीं, इसको पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, इधर ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हैं या तो बेयर्स रिएजेंट बेयर टेस्ट करवाते हैं। लेकिन अगर अनसैचुरेशन है तो कहां है, मतलब किस पोजीशन पे है, किन किन कार्बन्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, उसका पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस का यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। गाइस मान लीजिए अपने पास एक ब्यूटीन है। क्या है अपने पास? ब्यूटीन। आपको पता है जो ब्यूटीन होता है, मैं अभी हाइड्रोजन्स को नहीं दिखा रहा हूं, आप बस कार्बन स्केलेटन को देखें। अब जब ये ब्यूटीन है, ये जो डबल बॉन्ड होगा वो यहां हो सकता है, मतलब 1 ब्यूटीन हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड जो है ये सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच भी हो सकता है, मतलब 2 ब्यूटीन हो सकता है। अब ये डबल बॉन्ड एग्जैक्टली कहां पर है वो पता कैसे चलेगा? दैट इज फ्रॉम ओजोनोलाइसिस। मतलब ये अगर ब्यूटीन है, इसका ओजोनोलाइसिस करने पर क्या मिलता है? अगर आपको मिलता है एसिटाल्डिहाइड, अगर आपको मिलता है फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेनॉल, तो मतलब अपने को क्या मिला? फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH2 CHO। तो गाइस आप ध्यान दें जरा, दिस इज 1 कार्बन स्पीसीज एंड दिस इज अ 3 कार्बन स्पीसीज। मतलब ये जो डबल बॉन्ड था ये जरूर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच रहा होगा, या फिर आप बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि एक ब्यूटीन है या फिर एक मॉलिक्यूल X है जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है, मतलब वो डबल बॉन्ड जरूर कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में रहा होगा। ओके गाइस यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करें। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जब अपन यहां थोड़ा सा अपन स्पेस बना लें, कि हमने पिछले सेगमेंट में देखा था कि जब अपन सिमेट्रिक एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं क्या मिलता है? ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अभी हमने ये देखा कि जब साइक्लिक कंपाउंड्स का, कि जब अपन साइक्लिक कंपाउंड्स का ओजोनोलाइसिस करते हैं तब भी क्या मिल रहा है? सिंगल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब अगर कहीं पर कहा जाए कि अ कंपाउंड ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट, तो मतलब ये समझिए या तो वो सिमेट्रिक रहा होगा या तो वो साइक्लिक रहा होगा। लेकिन एक डिफरेंस आप नोट करें, जब अपन सिमेट्रिक एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करवा रहे थे तो वहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा था, नंबर 1 उस पे नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो रहे थे, नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो रहे थे। तो पिछले एग्जांपल्स को जरा आप चेक करें, और इसके 2 यूनिट्स मिल रहे थे, इसके 2 यूनिट्स मिल रहे थे। लेकिन गाइस जब अपन साइक्लिक कंपाउंड्स का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो गाइस ये भी सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, बट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन की नंबर कम नहीं होता, वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। तो यहां देखें, यहां भी 6, यहां भी 6 कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम रहता है, और यहां पर ए सिंगल यूनिट मतलब 1 मोल इज फॉर्म। तो गाइस इसका मतलब ये है जो पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां ये बड़ा काम का चीज है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि कोई कंपाउंड है जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ और सेम प्रोडक्ट कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो मतलब आप समझ जाइए वो क्या था, वो सिमेट्रिक था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसी का ओजोनोलाइसिस करने पर ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड
कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, तो मतलब कि वो क्या था, वो जरूर साइक्लिक एल्कीन रहा होगा। ओके गाइज, तो आइए मूव करते हैं जहां पर हम डील करेंगे एल्काइंस का ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कि एल्काइंस का ओजोनोलाइसिस होता कैसे है। तो गाइज अगर आप जरा रिकॉल करें तो हमने क्या किया था, जब ओजोन को अपने एल्कीन्स के साथ ऐड किया था तो हमने वहां से 2 बॉन्ड्स को तोड़ा था। ध्यान रखें, हमने 2 बॉन्ड्स को तोड़ा था। यहां पर भी आप 2 बॉन्ड्स को इधर तोड़े, इधर जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं यहां से एक सिग्मा और पाई, 2 बॉन्ड्स को आप तोड़े और थर्ड बॉन्ड को एज इट इज रहने दे, तो होगा ऐसा कि दिस इज CH3। यहां से दोनों को तोड़ा तो बचा रह गया एक कोवेलेंट बॉन्ड और दिस इज CH। और गाइस, और तीनों ऑक्सीजन को इधर ही अपने को एडजस्ट करनी है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था। और ये क्या बना आपका, एल्काइन ओजोनाइड। और गाइस इसको आप तोड़े। गाइस आप ध्यान रखें, मैंने पहले ही आपसे क्यों कहा था कि आप इस फैशन में मत तोड़े। अगर आप इस फैशन में तोड़ते हो तो आपसे गलती हो सकती है कि आप ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को भी तोड़ सकते हो, लेकिन आपको नहीं तोड़ना है उसे। तो आप क्या करें, इसको ऊपर से उड़ा दे और यहां ये पेरोक्सी वाला लिंकेज तोड़ दे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, CH3C, इधर से डबल बॉन्ड O, यहां से कार्बन H और नीचे से डबल बॉन्ड O। तो गाइस आप क्लियर देख पा रहे हो यहां कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, दिस इज अ 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। मतलब ये जब अपन एल्काइंस की ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो हमें मिलता क्या है, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसके 1-2 पोजीशंस पर, मतलब एडजेसेंट पोजीशंस पर 2 कार्बोनिल ग्रुप्स कनेक्टेड हो। ओके, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस एक आखिरी चीज यहां पर मैं आपको एक कमाल की चीज बताने जा रहा हूं, तो इसको आप नोट करें, ध्यान रखिए जरा। तो गाइस मान लीजिए, तो अब तक हमने ये देखा कि ओजोनोलाइसिस एल्कीन्स का हो सकता है, एल्काइंस का भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां से ट्रिपल बॉन्ड CH। तो गाइस मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन भी है, एल्काइन भी है। तो अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करवा दूं तो एक कंडीशन मानिए, अगर ये ओजोन एक्सेस में है, मतलब आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, तब तो इसका भी ओजोनोलाइसिस होगा, इसका भी होगा। लेकिन गाइस अगर यहां पर 1 मोल लिखा हुआ है, मतलब 1 मोल ओजोन, मतलब किसी एक को तोड़ना पड़ेगा, मतलब किसी एक का ओजोनोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या आप इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे या फिर इसका करवाएंगे? गाइस इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें और अगर आपसे हो जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँगा अपने अगले लेक्चर के अंदर। ओके, तब तक आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। तो गाइस 2019 नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और हम चलते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला गया था कि कोई कंपाउंड है ए, इसका ओजोनोलाइसिस करवाने पर यानी कि O3 और जिंक डस्ट वाटर देने पर आपको मिलता है अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एसीटोन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं ऐसे। और आपसे कहा गया है कि जब ए का अपन HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कुछ B, तो आपको बताना था कि B क्या है, B क्या है।
ओके, तो गाइस बी को पता करने के लिए हमें ए का पता होना जरूरी है। और गाइस मैंने आपसे कहा है कि अगर प्रोडक्ट से दिए गए हो तो रिएक्टेंट को कैसे निकालना है। तो गाइस हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एसीटोन। मतलब मैंने आपसे कहा है इनको कुछ इस तरह से लिखे हैं कि जैसे कि एक कार्बोनिल ग्रुप्स आमने सामने आ जाए, एसीटोन, और दूसरा क्या मिलता है HCHO, लेकिन हम लिखेंगे कुछ ऐसे HCOOH। ओके, तो दरअसल ए जो रहा होगा वो जरूर ये रहा होगा, क्या, यहां से इसको हटाएं, इसको जोड़े, मतलब जो ए रहा होगा वो जो ना हो ये रहा होगा कि C डबल बॉन्ड C, इधर से मिथाइल, इधर से मिथाइल, इधर से H और इधर से H। और हमें कहा गया है कि इसका रिएक्शन आपको करवानी है HBr के साथ। गाइस आपको यहां पर मार्कोनिकव रूल का अंदाजा होना जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि इस पे भी एक लेक्चर दिया जाए। ओके, तो मार्कोनिकव रूल सीधा सीधा ये बोलता है कि अगर ये H प्लस है और ये Br माइनस है, then the negative part goes to that carbon atom that has a lesser number of hydrogen atoms। मतलब यहां से पाई बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों कार्बन की वैलेंसीज फ्री हुई, किसी को H मिलेगा, किसी को Br मिलेगा। अब किसको क्या मिलेगा ये अपने को बताएगा मार्कोनिकव रूल। तो मार्कोनिकव रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन दैट हैज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब आप क्लियर देख पा रहे हो, इसके पास 0 हाइड्रोजन अवेलेबल है और इसके पास 2 हाइड्रोजन्स। मतलब क्लियरली ये नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा और H जाएगा यहां। मतलब मिलेगा कुछ ऐसा, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इधर से मिथाइल, इधर से एक और मिथाइल, सिंगल बॉन्ड, इसको मिला ब्रोमीन और इसको क्या मिला 2 हाइड्रोजन्स और तीसरा हाइड्रोजन इधर। मतलब जो बी था वो जरूर ये रहा होगा। ओके, हाँ, हो सकता है ये स्ट्रक्चर ना दे करके इसको आपको IUPAC नेम भी पूछ लिया जाए। ओके, और गाइज इसमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को ऐसे लेंदी बना दिया जाता है, उसको मतलब आपको डराने की कोशिश की जाती है। मतलब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, यहां से CH2, यहां से CH2, यहां से CH2, यहां से CH2। आपको बताना है कि इसका ओजोनोलाइसिस करने पर कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गाइस इसको देख करके घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ट्रिक लगाएं, इन सारे बॉन्ड्स को तोड़ें और यहां ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। मतलब हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि कितने मोल्स के प्रोडक्ट बनेंगे या फिर कितने वैरायटीज के प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, तो गाइस आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। और गाइस हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर और कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक